नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सतत पेशेवर विकास 2026 के मॉडल 3 प्री टेस्ट एआई सेल एवं दस्तामूलक शिक्षण के माध्यम से छात्र केंद्रित अधिगम को सशक्त बनाना के प्रश्नोत्तर के साथ। मित्रों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो आपका मॉड्यूल 3 का पहला जो अधिगम का क्वेश्चन है वो है आपका सत्र स्व जागरूकता पर जोर देता है, इसमें छात्र के लिए क्या शामिल है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका सकारात्मक तरीके से व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। दूसरा क्वेश्चन है सत्र के अनुसार घर और विद्यालय के बीच साझेदारी बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर, साझा लक्ष्यों के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सत्र के अनुसार शिक्षण के क्षेत्र में एआई की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सहयोगी के रूप में शिक्षक की कार्यकुशलता और प्रभाव बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, एक शिक्षक छात्र को तुम कहने के बजाय नाम से बुलाता है, यह दस्ता क्या विकसित करती है। तो ये दस्ता जो है वो विकसित करती है अपनेपन का एहसास और शिक्षक छात्र का मजबूत रिश्ता। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, कक्षा में सोशल इमोशनल लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, भावात्मक रूप से संतुलित और आत्मनियमित व्यक्तियों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है आपका योग्यता आधारित शिक्षक मुख्य रूप से केंद्रित है। तो योग्यता आधारित शिक्षण मुख्य रूप से केंद्रित है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, छात्र उस प्राप्त ज्ञान के साथ क्या कर सकता है इस बात पर। सातवां नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए एआई का उपयोग करके समय बचाने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बचा हुआ समय छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद और जुड़ाव में लगाना। आठवां नंबर क्वेश्चन है कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अनुसार अनावश्यक भार का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खराब शिक्षण डिजाइन, जैसे कि स्लाइडों पर बहुत अधिक भीड़ होना। अगला है एकीकृत शिक्षण के मूल्यांकन का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी प्रोजेक्ट की लागत और लाभ का एक साथ आकलन करना। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रशंसा की तुलना में विशिष्ट प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यह विश्वास पैदा करता है और बच्चे की वास्तविक प्रगति को स्पष्ट प्रमाण देता है। छात्र की योग्यता मापने का सबसे सटीक पैमाना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखी गई जानकारी को नई और वास्तविक परिस्थितियों में लागू करना। अगला क्वेश्चन है सत्र में दोनों हाथों से ताली बजाने के उदाहरण का उपयोग किया गया है, यह शिक्षा में किसे दर्शाता है। तो यह शिक्षा में बच्चे की सफलता के लिए माता पिता और शिक्षकों का संयुक्त प्रयास को दर्शाता है। अगला है 13 नंबर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में करके सीखने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छात्र की सक्रिय भागीदारी और समस्या समाधान कौशल का अवलोकन करके। अगला क्वेश्चन है अभ्यास सत्र के दौरान विभिन्न समस्या प्रकारों को मिलाने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यह हो जाएगा यह छात्रों को स्वतंत्र रूप से सही रणनीति चुनने को मजबूर करता है। अगला क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का उपयोग करते समय संक्षिप्त नाम में टी का क्या अर्थ है। तो इसका नाम अर्थ हो जाएगा टाइम बाउंड
यानी छात्र उस पीरियड के अंत तक क्या सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सी रणनीति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, छात्रों को वर्गीय सर्किट बनाने के लिए तार और बैटरी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति को मस्तिष्क का अस्थायी कार्य क्षेत्र और सीमित क्षमता कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यकारी स्मृति, जो एक बार में कुछ ही चीजों को संधारित करती है। जेनरेटिव एआई को प्रारंभिक एआई से अलग क्या बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सीखे हुए डेटा के आधार पर नई और अनूठी सामग्री बना सकता है। तो यहाँ ये 18 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब इसका जो है मॉड्यूल असेसमेंट, जो फाइनल असेसमेंट है आपका मॉडल 3 का, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सत्र के अनुसार घर और विद्यालय के बीच साझेदारी बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साझा लक्ष्यों के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, इलेक्टिव सर्किट पढ़ाने के लिए इलेक्टिव बेस्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सी रणनीति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, छात्रों को वर्गीय सर्किट बनाने के लिए तार और बैटरी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक किसी अंतर्मुखी छात्र को संघर्ष करते देखता है तो पेशेवर तरीका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु उसे छोटी जिम्मेदारियां सौंपना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को माता पिता के लिए कई संचार चैनलों जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, माता पिता की विभिन्न प्राथमिकताओं, सुविधा और उपलब्धता के अनुसार जुड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्र स्व जागरूकता पर जोर देता है, इसमें छात्र के लिए क्या शामिल है। तो इसमें छात्र के शामिल है आपका, सकारात्मक तरीके से व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रशंसा की तुलना में विशिष्ट प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी क्यों माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह विश्वास पैदा करता है और बच्चे की वास्तविक प्रगति को स्पष्ट प्रमाण देता है। गणित की कक्षा में एआई टूल्स का प्रभावी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज उपयोग क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, छात्रों की समान गलतियों को पहचानने में एआई की मदद लेना। 8वां नंबर है आपका, जेनरेटिव एआई को पारंपरिक एआई से अलग क्या बनाता है। तो इसका हो जाएगा, यह सीखे हुए डेटा के आधार पर नई और अनूठी सामग्री बना सकता है। अगला है, बाधा के कारण छात्र के अंग गिरने पर शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बाधाओं से लड़ना और सुधार करना सिखाना। लेसन प्लानिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट के बीच पेशेवर संबंध क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं, खराब योजना प्रबंध को कठिन बना देती है। 11 नंबर है आपका, ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्बस केस स्टडी के संदर्भ में सबसे अच्छा शैक्षणिक समाधान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता के साथ व्यवहार पर चर्चा करना और मिलकर समाधान निकालना। अगला है, अभ्यास सत्र के दौरान विभिन्न समस्या प्रकारों को मिलाने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह छात्रों को स्वतंत्र रूप से सही रणनीति चुनने को मजबूर करता है। 13 नंबर है आपका, एकीकृत
शिक्षण के मूल्यांकन का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी प्रोजेक्ट की लागत और लाभ का एक साथ आकलन करना। अगला है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में करके सीखने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र की सक्रिय भागीदारी और समस्या समाधान कौशल का अवलोकन करके। एक शिक्षक के लिए एआई का उपयोग करके समय बचाने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचा हुआ समय छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद और जुड़ाव में लगाना। कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अनुसार अनावश्यक भार का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खराब शिक्षण डिजाइन, जैसे कि स्लाइडों पर बहुत अधिक भीड़ होना। स्मार्ट मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव का उपयोग करते समय संक्षिप्त नाम में टी का क्या अर्थ है। तो इसका पहले भी ये क्वेश्चन आया था, इसका हो जाएगा टाइम्स बॉन्ड, यानी छात्र उस पीरियड के अंत तक क्या सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है योग्यता आधारित शिक्षण मुख्य रूप से केंद्रित है। तो ये हो जाएगा आपका छात्र उस प्राप्त ज्ञान के साथ क्या कर सकता है इस बात पर। अगला क्वेश्चन अत्यधिक जटिल विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक को अंतर्निहित भार को कैसे प्रबंधित करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सामग्री को छोटे सूक्ष्म चरणों में तोड़कर क्रमबद्ध करना। सत्र के अनुसार शिक्षण के क्षेत्र में एआई की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सहयोगी के रूप में शिक्षक की कार्यकुशलता और प्रभाव बढ़ाना। छात्र की योग्यता मापने का सबसे सटीक पैमाना क्या है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सीखी गई जानकारी को नई और वास्तविक परिस्थितियों में लागू करना। अगला है सीखने के लिए करने के माहौल में शिक्षक की भूमिका कैसे बदलती है। तो इसका हो जाएगा आपका छात्र आधारित प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। एक शिक्षक को तुम कहने के बजाय नाम से बुलाता है, यह दक्षता क्या विकसित करता है। तो यहाँ पर ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अपनेपन का एहसास और शिक्षक छात्र का मजबूत रिश्ता। शिक्षक के लिए चिंतनशील अभ्यास का अर्थ है। तो यहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अपने शिक्षण के तरीकों और उसके सुधार पर निरंतर विचार करना। अगला क्वेश्चन है योग्यता आधारित कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने वाला बनाना। अगला है किस प्रकार की स्मृति को मस्तिष्क का अस्थायी कार्यक्षेत्र और सीमित क्षमता वाला कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारी स्मृति, जो एक बार में कुछ ही चीजों को संधारित करती है। अगला है सत्र में दोनों हाथों से ताली बजाने के उदाहरण का उपयोग किया गया है, यह शिक्षा में किसे दर्शाता है। तो यह दर्शाता है बच्चे की सफलता के लिए माता पिता और शिक्षकों का संयुक्त प्रयास। एक शिक्षिका देखती है कि उसके छात्र केवल नोट्स कॉपी कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा पेशेवर कदम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निष्क्रिय नकल को सक्रिय याद करने और स्पष्टीकरण से बदलना। सत्र में बताए गए प्रशासनिक कार्यों में एआई का उपयोग शिक्षक की शिक्षण क्षमता को कैसे बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कागजी कार्रवाई से समय बचाकर शिक्षक शिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान दे पाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में सोशल इमोशनल लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावनात्मक रूप से संतुलित और आत्मनियमित व्यक्तियों को विकसित करना। और इस मॉडल का आपका यही था लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।